अस्सलाम वालेकुम। 92 ग्लोबल ब्रीफ में खुश आमदेद। मैं रिजवान अहमद तरीन खबरों के साथ बात करेंगे कि क्या JF-17 थंडर पाकिस्तान का लड़ाका तैयारा पाकिस्तान को कर्जों की बोझ से आज़ाद कर देगा। और बात करेंगे कि क्या इसराइल ईरान पर हमला करेगा, और अगर नहीं करेगा तो किन वजूहात की बुनियाद पर वो हमला नहीं कर पाएगा। इस सब पर बात करेंगे, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो सबसे पहले बात करेंगे JF-17 थंडर की। JF-17 थंडर जो है उसकी मांग दुनिया में बढ़ रही है। पाकिस्तान के एयर चीफ इस वक्त सऊदी अरेबिया के दौरे में है, और सऊदी अरेबिया के दौरे पर ये मालूमात मिली हैं कि $2 बिलियन का कर्जा जो पाकिस्तान ने अदा करना है वो सऊदी अरेबिया जो है उसके बदले में JF-17 थंडर जो है वो खरीदना चाह रहा है। उसके अलावा बांग्लादेश के एयर चीफ जो है वो भी पाकिस्तान का विजिट कर चुके हैं और JF-17 थंडर के हवाले से बातचीत हो चुकी है। उसके अलावा लीबिया से जो है वो इस मामले पर बातचीत हो चुकी है। 6 मुख्तलिफ ममालिक हैं जो JF-17 थंडर के हवाले से पाकिस्तान के साथ मुशावरत में हैं, और ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि अगर JF-17 थंडर की जो है खरीदारी के मामलात जो हैं, उसकी खरीदो फरोख्त के मामलात पाकिस्तान के साथ तय हो जाते हैं इन 6 ममालिक के, तो पाकिस्तान को वर्ल्ड का जो मालियाती बैंक है उसकी जरूरत नहीं रहेगी। ये बहुत बड़ी नवीद है कि JF-17 थंडर जो कि चाइना की मदद से पाकिस्तान में बनाया जा रहा है, ना सिर्फ फजाओं में पाकिस्तान की हिफाजत करेगा बल्कि जमीन पर बसने वाले पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम जो है उसके लिए बहुत बड़ी नवीद है कि इसको बेचकर पाकिस्तान से जो है वो गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा किया जा सकता है। तो वो दिन दूर नहीं है जब JF-17 थंडर जो है वो ना सिर्फ इस कौम की हिफाजत का जिम्मा पहले से उठाए हुए है, और अब आने वाले दिनों में यहाँ से गुर्बत, अफलास, बेरोजगारी को दूर करने जा रहा है। और हमारे जो हमसाए हैं वो इस वजह से बेहद परेशान है क्योंकि तेजस को जो है वो कोई खरीदने वाला नहीं है। तेजस जिस तरीके से गिरा उसके बाद जो है वो इंडिया की जो दिफाई मईशत है वो मुकम्मल तौर पर बैठ चुकी है, और ये बात मोदीज एंड कंपनी को बहुत बुरी लग रही है। जबकि किसी को बुरा लगे या ना लगे, पाकिस्तान तो JF-17 थंडर जो है वो सेल करने जा रहा है, और इस हवाले से लीबिया, सऊदी अरेबिया और बांग्लादेश से जो बातचीत हो रही है वो तो सामने तौर पर वाज़ेह आ चुकी है। उसके अलावा जनाब अगर बात करें कि इसराइल ईरान पर क्यों हमला करना चाहता है, इसराइल रजीम चेंज करना चाहता है, इसराइल अपना कंट्रोल चाहता है, और अमेरिका ईरान के ऊपर और रशिया और चाइना जो हैं वो इस चीज़ को जो है वो बड़ी बारीकबीनी से देख रहे हैं। और चाइना और रशिया जो है वो कभी भी नहीं चाहते कि ईरान पे आकर जो है वो इसराइल और जो अमेरिका है उसका कंट्रोल हो। तो इस हवाले से दो आरा जो हैं वो बड़ी बेहतरीन है। पहली ये है कि अगर इस मौके पर इसराइल हमला कर देता है तो ये वो बेस्ट चांस है कि जहाँ पर रजीम जो है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि मुजाहिरीन जो हैं वो सड़कों पर हैं। 85 से ज़्यादा जो शहर है उनमें मुजाहिरे ईरान में जारी हैं, और ईरानी गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त इंतहाई जो है वो परेशान है, स्पेशली जो ईरान के अंदर के हालात हैं। गो कि जो ईरान है उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये इशारा दिया है कि अगर इसराइल या अमेरिका ने हमला किया तो उनको इस नताइज जो है ये नताइज उनको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन अगर ज़मीनी हकायक को देखा जाए तो जिस तरह के ईरान के हालात हैं तो रजीम चेंज होने में देर नहीं लगेगी। तो ये मौका जो है वो इसराइल और अमेरिका के लिए निहायत जो है वो सुनहरी मौका है। लेकिन अगर इस सुनहरी मौके से भी इसराइल फ़ायदा नहीं उठाता है तो फिर ये बात ज़हन में रख लें कि चाइना और रशिया जो है वो उसको इतनी जुर्रत नहीं करने दे रहे हैं अमेरिका को और उसके अलावा इसराइल को कि वो ईरान के ऊपर हमला करें। और अगर ये हमला नहीं होता तो फिर ये बात माननी पड़ेगी कि अमेरिका और जो इसराइल है उनके बाप इस एरिया में मौजूद हैं, इस खत्ते में मौजूद हैं, जो इस तरीके से जो ममालिक हैं उनके हमसाया ममालिक हैं चाइना और रशिया के, वो उनके ऊपर उनको कभी हमला आवर होकर वहाँ पर उनके कदम मजबूत नहीं होने देंगे। तो ये थी जनाब आज की बातें, आज की खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।